हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। आज के वीडियो में स्क्वायर रूट के ऐसे सवालों को करने वाले हैं जो हमें हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो चाहे रेलवे, एसएससी या बैंकिंग हो, ये सभी सवालों को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज मैं बेसिक सवाल से कठिन सवालों तक का सफ़र करने वाले हैं रूट में। ठीक है, यहाँ पे क्या बेसिक सवाल है और बेसिक सवाल से हम चालू करेंगे। जैसे ये बोलता है क्या 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 इन्फिनाइट तक यानी अनंत तक गया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। ऐसे सवालों को हम ट्रिक से करेंगे। तो ट्रिक क्या कहता है कि 56 को सबसे पहले बाहर कीजिए जो संख्या है। ठीक है, ये संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। जैसे हम क्या तोड़ सकते हैं, 7 8 की 56, 7 इंटू 8 क्या हो गया 56, और दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 और 8 का डिफरेंस क्या है, 1। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या कि साइन यहाँ पे किस चीज़ का है, बीच में साइन किस चीज़ का है, बीच में साइन प्लस का है, साइन प्लस का है, साइन प्लस का है। जब सभी जगह साइन प्लस का होता है तो हम बड़ी संख्या को चूज करते हैं। 7 और 8 में बड़ा कौन है, तो 8 मेरा बड़ा है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 2, रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक गया है, यानी अनंत तक गया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ये भी सवाल पिछला सवाल की ही तरह है, सिमिलर सवाल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिक क्या बोलेगा कि हम 20 को सबसे पहले बाहर करते हैं, सिंपल सी। इसको दो फैक्टर ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 4 5, 4 पचे के 20, 4 पचे के 20। अब हम क्या करते हैं, साइन को देखते हैं कि बीच का साइन क्या है, बीच का साइन क्या है, प्लस है। बीच का साइन क्या है, प्लस का है। बीच का साइन क्या है, प्लस। जब सभी जगह साइन प्लस हो बीच में, तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को लेते हैं। तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या को लेते हैं। तो यहाँ पे 4 और 5 में बड़ा कौन है, 5, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3 क्या बोलता है कि रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2, हर जगह पे क्या था, प्लस था। ठीक है, यहाँ साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। थोड़ा सा चेंज है पिछला क्वेश्चन से। अब इससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको दो फैक्टर में हम तोड़ सकते हैं और दोनों का डिफरेंस 1 होता है, जो हमारे आगे आने वाले सवालों के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे 1 इंटू 2 बराबर क्या हो गया, 2, 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 6 30। इसी तरह से बहुत संख्या होंगे जिसको हम दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस 1 होगा। ठीक है, और ये सभी जो डिजिट हो जाते हैं, ये सब संख्या हो जाते हैं। तो जब भी रूट के अंदर आते हैं, इस तरह का सवाल हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इजी सवाल में आ जाते हैं, चूंकि हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, दो फैक्टर में इजिली तोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा ही सवाल यदि √3 इसी तरह से दे देता है, √3 माइनस √3 माइनस √3 इस तरह से देता है, या √17 दे देता है, √15 दे देता है, तो ये ऐसे सवाल हमारे लिए क्या होते हैं, कठिन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को पहले करते हैं, ऐसे सवाल को हम आगे देखने वाले हैं। देखिए ये बोलता है क्या, रूट अंडर माइनस 2 सॉरी रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 माइनस, कहाँ तक गया, अनंत तक गया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पिछला सवालों को करते थे, 2 को बाहर निकाल देंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे। इसको दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। जैसे यहाँ पे हम तोड़ रखे हैं 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। अब क्या करेंगे, साइन को देखते हैं। तो साइन क्या है, नेगेटिव, साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, छोटा संख्या को लेते हैं। जब साइन पॉजिटिव रहता है बड़ा संख्या को लेते हैं, जब साइन नेगेटिव हो छोटा संख्या को लेते हैं। तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 1। प्रश्न संख्या 4, रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 रूट माइनस रूट अंडर 6 कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक, अनंत तक। ये भी पिछला क्वेश्चन की तरह है, माइनस वाला सवाल आ गया। तो हम क्या करेंगे, 6 को बाहर करेंगे। ट्रिक ये कहता है इसको दो फैक्टर में तोड़ना है और दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब क्या करना है, जब साइन यहाँ पे नेगेटिव है, साइन माइनस का है, साइन नेगेटिव है, और हर जगह पे एक ही साइन है, तो हम क्या करेंगे, छोटा संख्या को चूज करेंगे। छोटा संख्या क्या हो गया, 2, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5, रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3 माइनस इन्फिनाइट तक गया है, यानी अनंत तक गया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन भी इसी तरह से कुछ रहेगा, 0 से 1 के बीच,
1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से लंबा लंबा इसका क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे हम पिछला ट्रिक था वही ट्रिक से बनाएंगे, सेम ट्रिक से। लिखिए बताते कैसे। हम क्या पहले बता चुके हैं, ऐसे संख्या बता दिए हैं जिसको तोड़ सकते हैं दो फैक्टर में, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 1, लेकिन 3 को क्या तोड़ सकते हैं, नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को बाहर करेंगे। ठीक है, जब हम 3 को बाहर करेंगे, 3 यहाँ पे देखेंगे साइन क्या है, उसके बाद हम साइन को देख लेंगे। तो साइन क्या, नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, यानी क्या, माइनस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, 3 से छोटा, स्लाइटली छोटा, ये थोड़ा छोटा, जिसका 2 फैक्टर में हम तोड़ सकते हैं, जो संख्या क्या 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं, उस संख्या को ढूंढना है। तो 3 से पहले 2 क्या, 2 लिख सकते हैं, और 2 को 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं। देखिए 2 into 1 हम अब पिछले बता चुके हैं, अभी पिछला क्वेश्चन में 3 से छोटा 2 हो गया, और 2 को 2 फैक्टर में तोड़ दिए, 2 into 1 बस मेरा क्या हो गया, यही तो हो गया मेरा कि 1 और 2 के बीच का ही आंसर होगा, 1 और 2 का बीच ही क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, √13 माइनस √13 माइनस √13 इस तरह से इन्फिनाइट तक चला गया है, यानी अनंत तक चला गया है, तो इसका क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं कि जब साइन माइनस का होता है तो 13 से जस्ट छोटा डिजिट को सोचेंगे, जिसको हम 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12। ठीक है, 13 से क्या है, थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, और इसको 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, जिसको डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 4 तिरिके 12, 4 तिरिके 12। ठीक है, 4 तिरिके 12। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो 4 और 3 के बीच होगा, यानी 3 और 4 के बीच होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, √29 प्लस √29 प्लस √29 ये इन्फिनाइट तक चला गया है। ठीक है, इन्फिनाइट तक चला गया। तो ऐसे सवाल को हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले साइन को देखेंगे। यहाँ पे साइन क्या है, सब जगह क्या, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। ऊपर वाला में क्या था, नेगेटिव साइन था। तो हम क्या किए थे, छोटा डिजिट सोचे थे, लेकिन यहाँ साइन क्या है, प्लस का है। तो 29 से थोड़ा सा बड़ा, यानी 29 से थोड़ा सा बड़ा ऐसा कौन संख्या होगा जिसको हम 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं। तो क्या 30 हो गया, 30 को हम 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं, और दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। देखिए 5 6 के 30, 5 6 के 30, 5 6 के 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 और 6 के बीच, 5 एंड 6 के बीच, ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, √1 माइनस √1 माइनस √1 माइनस, ये इन्फिनाइट तक नहीं अनंत तक गया है। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, साइन को देखते हैं कि साइन क्या है। साइन क्या है, नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब कैसे हो गया सर, ये 1 से छोटा सोच भी नहीं सकते हैं, 0 होगा। ठीक है, 1 से छोटा 0 होगा। ठीक है, और उसको 2 भाग में तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या मान लेंगे, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन में देख लीजिए, 1 से 2 के बीच में कभी नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। 4 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2 और 3 के बीच में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी। हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को ऐसे में, और 0 से 1 का बीच इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, √2 इस तरह से इन्फिनाइट तक चला गया तो मान क्या होगा। ठीक है, जब ना माइनस प्लस कुछ ना हो बीच में, बस √2 या √3 मतलब एक ही डिजिट हो और रूट पे रूट अनंत तक गया हो, तो उसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उसी संख्या मेरा क्या होता है, आंसर हो जाता है। यानी √2 है तो क्या होगा, 2 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका ट्रिक यही है। अब बेसिक मेथड इसका क्या होता है सो देख लीजिए। मान लेते हैं कि हम इसको x मान लेते हैं, इस वैल्यू को x मान लेते हैं, इस पूरे वैल्यू को हम x मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूट और दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, यानी ये साइड भी स्क्वायर कर देते हैं और ये साइड भी स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक रूट हटेगा, एक बार स्क्वायर में एक रूट हटता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक की संख्या आ जाएगा, बचेगा कहाँ तक, ये संख्या बच जाएगा मेरा, ये संख्या बच जाएगा, और ये भी इन्फिनाइट तक चला गया है। दैट मीन्स हम इसको क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, क्योंकि वही तो आ गया, इन्फिनाइट तक चल गया, मतलब कहाँ तक चला गया कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अनंत तक चला गया, तो वही मेरा एक्स आ गया।
ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको का हटा देंगे एक्स, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या दे देगा, 2 दे देगा ना। यही तो पूछ रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10, √7 √7 √7 √7 कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक। तो इसका मान क्या होगा, आप कमेंट करके हमको बता दीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, √5 √5 √5 √5 √5 कितना बार, 5 बार दिया हुआ है। ठीक है, कितना बार है, 5 बार दिया हुआ है, इनफाइनाइट तक नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सोचना होगा, यहाँ पे थोड़ा वर्क करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा देख लीजिए। हम क्या जानते हैं कि किसी भी रूट होता है, मानते हैं क्या, √6, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे क्यूब रूट हो जाता है तो हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं, इस तरह से लिखते हैं या इस तरह से लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम रूट, सिंपल रूट को हम क्या, √6 या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई डिफरेंस मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जब यहाँ दिक्कत नहीं है तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस यहीं से ट्रिक चालू होता है। इसमें होता है क्या देख लीजिए, यहाँ पे कितना क्यू रूट है, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 2 की पावर 5 यानी 32। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये कितना है, 5 है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 कर दें, ये संख्या है, इस संख्या को डायरेक्ट हूबहू यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, पावर में नीचे क्या लिखेंगे, 32, कहाँ से 32 आया, 2 की पावर 32, 2 की पावर 5 32, ये यहाँ से 32 आ गया। और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 1 माइनस करके लिखेंगे, कुछ भी रहे उससे 1 माइनस करके लिखेंगे। 32 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 31। ठीक है, 32 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 31, यानी 5 की पावर 31 बटा में 32। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही ट्रिकी सवालों को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।